अपनी क्लास की तरफ। इस क्लास में सबसे पहले तो आपको ये बात याद रखनी है, नंबर 1 कि आज हम पढ़ेंगे IUPAC नेम्स ऑफ अल्कीन। IUPAC नेम्स ऑफ अल्कीन। इस IUPAC नेम्स ऑफ अल्कीन में रूल्स हैं, लेकिन अल्कीन क्या होता है मैं आपको फिर से एक बार बता दूं। अल्कीन आपके पास मौजूद है कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, अल्कीन। और इस अल्कीन में अल्कीन अगर नाम देखें तो अल का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ईन का मतलब होता है ड्यू टू द डबल बॉन्ड। यानी अगर मैंने कहा प्रॉप ईन तो इसका मतलब प्रॉप का मतलब 3 कार्बन और ईन का मतलब डबल बॉन्ड। मैंने आपसे पेंट ईन कहा तो पेंट का मतलब 5 कार्बन और ईन का मतलब डबल बॉन्ड। चलिए आइए कुछ रूल्स लिखते हैं। रूल नंबर 1, रूल इसलिए जरूरी है ताकि आप आसानी से उन्हें देख सकें, समझ सकें और फिर उसे अप्लाई कर सकें। रूल्स हमें वैसे ही अप्लाई करने होंगे जैसे हमने अल्केन में अप्लाई किए थे। तो रूल नंबर 1 है सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन of carbon atoms in which at least a double bond is present. At least a double bond is present. रूल नंबर 1 क्या कह रहा है भाई, बहुत सिंपल। इस बार लॉन्गेस्ट चेन सिर्फ वही नहीं होगी जिसमें ज्यादा कार्बन होंगे। इस बार लॉन्गेस्ट चेन की शर्त क्या है, वहां कम से कम एक डबल बॉन्ड मौजूद जरूर। इसका मतलब आपके जहन में ये सवाल आया होगा, क्या ऐसा भी हो सकता है कि कहीं पे ज्यादा कार्बन हो और वो डबल बॉन्ड ना रखता हो तो हम उसे नहीं लेंगे? तो बिल्कुल सही बात कि कोई ऐसी चेन होगी जहां ज्यादा कार्बन होंगे लेकिन अगर डबल बॉन्ड नहीं होगा तो हम उसे अल्कीन की लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट नहीं करेंगे। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमने टॉपिक क्या स्टार्ट किया, अल्कीन, जिसकी शर्त ही यही है कि डबल बॉन्ड मौजूद। रूल नंबर 2, start the numbering from where double bond is nearest. क्या मतलब, कल तक आपने एक ही बात की प्रैक्टिस की थी। किस बात की बेटे, जहां से अल्काइल रेडिकल नियरेस्ट होगा वहां से नंबरिंग। लेकिन आज आप अल्कीन में क्या सीख रहे हैं, आज आप अल्कीन में ये बात सीख रहे हैं कि नंबरिंग वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से डबल बॉन्ड क्या होगा, नियरेस्ट। राइट, लेफ्ट, अप, डाउन, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, कहां से डबल बॉन्ड नियरेस्ट है आप वहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। ओके, फिर बेसिकली रूल नंबर 3 वही है जो आपको मैंने बताया था, कॉमा इन बिटवीन नंबर्स। और आपको क्या बताया था, हाइफन। कहाँ आएगा भाई हाइफन, इन बिटवीन नंबर एंड अल्फाबेट।
number and alphabet, comma in between numbers and hyphen in between number and alphabets. ये वही वाली बात है जो आपने मेरे साथ पहले पढ़ी। एक और बात को आपको बता दूं, तो अब आपके जहन में आ रहा होगा क्या यहाँ पे अल्काइल रेडिकल नहीं होगा? अल्काइल रेडिकल होगा। अल्काइल रेडिकल का नाम भी हम वैसे ही लिखेंगे जैसे कि हम पहले लिखते आए हैं। एक से ज्यादा है तो डाई, ट्राई, टेट्रा। अगर इथाइल है तो इथाइल पहले, मिथाइल बाद में। सिर्फ इस बार किस में चेंजिंग आ रही है? पेरेंट चेन नेम में। पेरेंट चेन नेम का मतलब क्या होगा कि जहां पे डबल बॉन्ड मौजूद है, अब हम उसका नाम कैसे लिखेंगे। और इस बार इंटरेस्टिंग जो बात है वो आपको भी स्ट्रक्चर में मजीद क्लियर होगी। हमें डबल बॉन्ड की भी पोजीशन बतानी होगी। अल्केन में हम अभी तक क्या करते आए थे बेटे? हम अल्केन में ये करते आए थे, सिर्फ पोजीशन ऑफ अल्काइल रेडिकल बताते थे, देन आगे लिखते थे पेंटेन, हेक्सेन। लेकिन इस बार डबल बॉन्ड की भी पोजीशन मेंशन करनी होगी। इसका अगर अब में ये क्वेश्चन आना चाहिए एज अ स्टूडेंट आपके कि अगर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड होगा तो क्या लिखेंगे? तो अगर मोर देन वन आपके पास डबल बॉन्ड है, आप वो ही प्रीफिक्स यूज करते हैं, डाई, ट्राई, टेट्रा। यानी नाम कुछ ऐसे बनेगा, अल्क, ये एक जर्नल नेम बता रही है मैं आपको, आ डाई इन। अच्छा, अब वहां पे बच्चों के समझ आएगा मिस ने ए क्यों लगाया, ये कोई अल्केन तो नहीं है। ये रूल है, अल्कीन का ये रूल है कि अगर एक बॉन्ड होगा तो आप ऐसे लिखते हैं अल्कीन, पेंटीन। लेकिन अगर यानी 5 कार्बन में 2 डबल बॉन्ड होंगे तो आप वहां पे लिखेंगे पेंटाडाइईन। ये ए बड़ा इंपॉर्टेंट है रूल के अकॉर्डिंग। अगर 3 डबल बॉन्ड होंगे तो जर्नल नेम क्या बनेगा? अल्का ट्राईईन। मोर के लिए आपको क्या करना है? ट्राई, टेट्रा और 2 डबल बॉन्ड्स के लिए इफ 2 डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन अ चेन देन डाईईन विल बी यूज्ड। ये सारी बातें हमने पढ़ी। क्या पढ़ा? रूल नंबर 1, एक ऐसी लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है जिसमें डबल बॉन्ड हो। नंबर 2, नंबरिंग वहां से स्टार्ट करनी है जहां से डबल बॉन्ड नियरेस्ट होगा। ओके। नंबर 3, कॉमा और हाइफन का यूज सेम है। नंबर 4, अगर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड होंगे तो नाम कुछ इस तरह से लिखे जाएंगे जो मैंने आपके सामने मेंशन किया कि अल्का डाईईन, ट्राईईन, टेट्राईन, पेंटाईन, कुछ इस तरह से आपके पास होगा। आज हम अल्कीन का पहला स्ट्रक्चर सॉल्व करते हैं। सही है। और ये बात याद रखें, ये 4 मेन रूल है, इसके अलावा छोटी छोटी बातें बीच में आएंगी, हम उन बातों को यहाँ पर अप्लाई करते चले जाएंगे। CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH3 फर्स्ट स्ट्रक्चर। तो अगर मैंने आपसे कहा बेटा इसके लिए चेन सिलेक्ट करें तो आप कहेंगे मिस इसमें तो कोई ब्रांच ही नहीं है, चेन सिलेक्ट करना हमारे लिए कोई मसला नहीं है, चेन ऐसे सिलेक्ट हो। ये जो दरमियान में आपके पास 2 लाइंस नजर आ रही हैं ये डबल बॉन्ड है। सही। फिर बता दूं उन बच्चों को जो बच्चे अगर प्रीवियस क्लासेस में मुझसे जर्नल स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करना नहीं सीख सके थे तो आज उनके लिए फिर से एक मौका है उन्हें समझने का। तो कितने कार्बन यहाँ पर? 1 2 3 4। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करूं? डबल बॉन्ड से। क्यों? रूल कहता है नंबरिंग विल बी स्टार्टेड फ्रॉम वेयर डबल बॉन्ड इज नियरेस्ट। 1 2 3 4। इस बार डबल बॉन्ड कहाँ है? 1 और 2 के दरमियान में है, लेकिन पहले क्या आता है? 1, तो आपने लिखा 1। 4 कार्बन थे, आपने लिखा ब्यूट, और आखिर में क्या लिखा? ईन। तो नाम क्या बना? 1 ब्यूट ईन। बहुत सिंपल। नाम क्या बना? 1 ब्यूट ईन।
ओके अगर ये स्ट्रक्चर ऐसे होता CH3 CH, यहां मैंने लिखा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और अब अगर मैं आपसे कहूँ लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करें तो आप हर हाल में वो लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे जिसमें डबल बॉन्ड होगा। आप किसी भी तरह से वो चेन सिलेक्ट नहीं करेंगे जहां डबल बॉन्ड मौजूद नहीं है। तो इसमें भी चेन यही सिलेक्ट होगी। आपने चेन ऐसे सिलेक्ट की। अच्छा यहाँ पे ऑप्शन क्या था, CH2 नंबर 1 कार्बन है, फिर नंबर 2, फिर नंबर 3। बेटा 3 यानी थर्ड कार्बन पर आकर आपके पास दो चॉइसेस थी, या तो आप स्ट्रेट जाएं या फिर आप डाउनवर्ड। मैं डाउनवर्ड चली जाती अगर 4 से ज्यादा कार्बन होते, लेकिन मुझे डाउनवर्ड जाने पे कोई खास फायदा नहीं हुआ, तो मैंने क्या किया, मैंने स्ट्रेट चेन को सिलेक्ट करना स्टार्ट कर। अब आती है असल बात, ये बना रेडिकल। कल वाली बात या कल वाली जितनी बातें थी वो सब अल्केन से रिलेटेड थी। आज जो बातें आप मेरे साथ पढ़ेंगे वो किससे रिलेटेड हैं, अल्कीन से रिलेटेड है। तो उसका रूल क्या कहता है, स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम वेयर डबल बॉन्ड इज नियरेस्ट। तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे, CH2 से 1 2 3 4। 1 पे डबल बॉन्ड है और 3 पे मिथाइल है। थोड़ी देर पहले तक बच्चों के ज़हन में या आपके ज़हन में ये बात जरूर थी कि अल्काइल रेडिकल फिर हम कैसे लिखेंगे। तो देखिए अल्काइल रेडिकल अपनी जगह पर है, 3 मिथाइल, नंबर और अल्फाबेट के दरमियान क्या आया, हाइफन, 3 मिथाइल। इज इट क्लियर? लेकिन अब मुझे ये भी बताना है कि अब मैं ऐसा नहीं, ब्यूटीन, मुझे इसकी पोजीशन भी बतानी होगी। तो 1 पे है डबल बॉन्ड, तो मैंने लिखा 1 ब्यूटीन, 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन। बेटा वो तमाम बच्चे जिनकी ज्वाइनिंग राइटिंग है, जो ज्वाइनिंग राइटिंग का यूज करते हैं, उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जब वो IUPAC नेम लिखें तो एक एक अल्फाबेट को अलग अलग लिखें, ज्वाइनिंग राइटिंग से परहेज कर। सही, आपका E और आपका A और आपका Y, यानी ये जो नेम्स हैं ये बड़े फर्क नजर आने चाहिए कि आपने क्या लिखा। आपकी मामूली सी गलती आपके पूरे स्ट्रक्चर नेम को खत्म कर सकती। मैं इस स्ट्रक्चर को दोबारा से बता दूं, नंबरिंग स्टार्टेड फ्रॉम वेयर डबल बॉन्ड इज नियरेस्ट, 1 2 3 4, 3 पर मिथाइल था, 1 पर डबल बॉन्ड, तो आपने नंबर को अल्फाबेट से अलग करने के लिए हाइफन लगाया, फिर नंबर को अल्फाबेट से अलग करने के लिए हाइफन लगाया, देन आपने लिखा 4 कार्बन था ब्यूट और डबल बॉन्ड था, आपने क्या लिखा, इन, तो नाम क्या बना, 1 ब्यूटीन। अच्छा आप इस बात को ऐसे भी लिख सकते थे, देखिएगा गौर से, 3 मिथाइल, सही है, फिर मैंने लिखा ब्यूट, डबल बॉन्ड की पोजीशन थी ना तो मैंने ब्यूट लिखा। ब्यूट का मतलब क्या हो गया, 4 कार्बन, 1 इन, तो ये 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सिर्फ डबल बॉन्ड को। आपके पास दोनों तरह के मेथड्स हैं। कहीं पर मैं आपको नाम, अब ऐसा ना हो कि आप मिथाइल की L और ब्यूट के B के दरमियान भी हाइफन यूज करें, ऐसा तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता मेरे बेटे, क्योंकि अल्फाबेट को अल्फाबेट से अलग करने के लिए हाइफन यूज नहीं करते, नंबर को अल्फाबेट से अलग करने के लिए क्या यूज करते हैं, हाइफन। यकीनन इस एक एग्जाम्पल से अभी क्लियर नहीं हुआ है, हम आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल्स पर ताकि आपकी बात कंप्लीट हो जाए। थर्ड वन एग्जाम्पल देखते हैं। थर्ड वन एग्जाम्पल देखिएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, देन मैंने लिखा CH CH3 जी। अब
अब जरा इस स्ट्रक्चर के लिए हम काम करते हैं, सही है। हम इस स्ट्रक्चर के लिए काम करते हैं। क्या काम करते हैं इसे देखते हैं। सबसे पहले मुझे क्या करना है, एक ऐसी लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है जो डबल बॉन्ड कंटेनिंग हो। तो मैंने 1 2 3 4 5 स्ट्रेट देखा, 1 2 3 4 5 डबल बॉन्ड के बगैर चेन नहीं होनी चाहिए। आपने स्ट्रेट ले लिया, 5 से ज्यादा कार्बन किसी भी डायरेक्शन में नहीं, बाकी जो बना आपने उसे क्या सिलेक्ट किया, अल्काइल रेडिकल। अब मिथाइल राइट हैंड साइड से सेकंड पर है और लेफ्ट हैंड साइड डबल बॉन्ड सेकंड पर है, किसे प्रेफर करेंगे हम जी, किसे प्रेफर करेंगे हम आपने यानी बोलना शुरू किया किसे, डबल बॉन्ड को प्रेफर करेंगे। गुड, सही, तो डबल बॉन्ड को प्रेफर करेंगे। ओके, 1 2 3 4 5। इसका मतलब है कि इस बार बेचारे अल्काइल रेडिकल की इंपॉर्टेंस यहाँ पे कम हो गई है। किसकी वजह से, डबल बॉन्ड की वजह से। डोमिनेंट कौन हुआ, डबल बॉन्ड। अल्कीन के लिए इंपॉर्टेंट कौन हुआ, डबल बॉन्ड। चलिए जरा देखते हैं, सबसे पहले क्या लिखेंगे, अल्काइल रेडिकल यानी ब्रांच, और फिर क्या लिखेंगे हम, पेरेंट चेन नेम। तो मैंने क्या लिखा, 4 मिथाइल, 4 पर मिथाइल, और इसके बाद मैंने क्या लिखना है, 2। पहले मेथड से लिख रही हूं मैं 2। 5 कार्बन थे, मैंने लिखा पेंट, और फिर मैंने लिखा ईन, तो नाम क्या बना, 4 मिथाइल 2 पेंट ईन। अगर मैं इसे सेकंड मेथड से लिखूं तो क्या लिखा जाएगा, 4 मिथाइल, यकीनन आप लोगों ने बोलना शुरू किया होगा, और इसके आगे मैंने क्या लिखा, पेंट, फिर मैंने लिखा 2, और फिर मैंने लिखा ईन। अगर कुछ बच्चों के ज़हन में ये सवाल है कि मिस 2 बाद में क्यों लिख रही हैं, तो ये बात याद रखें, ये 2 किसकी पोजीशन है, डबल बॉन्ड की। इस सेकंड कार्बन पर डबल बॉन्ड मौजूद है, डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट ऑन द सेकंड कार्बन। ओके, अब इसके आगे जो मैं आपको बातें समझाऊंगी, ये बात याद रखिएगा कि वहां पर अब आपको जो मेथड आसान लगता है, फर्स्ट वन पहले नंबरिंग लिखें, बाद में पेरेंट चेन नेम लिखें। सेकंड वन पहले आपने नाम आधा लिखा और फिर आपने नंबरिंग शो की। जो आपको आसान लगता है बेटा आप उसे फॉलो कर सकते हैं, मुझे कोई इशू नहीं है, क्योंकि मैंने आपको ये दोनों बातें इसलिए बतानी थी मेरे बेटे कि अगर टेस्ट में, एग्जाम में, पेपर में नेम सेकंड मेथड से लिखा हुआ आ जाए तो आप कंफ्यूज ना हो कि ये क्या लिख दिया हुआ। सही है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, इस नेक्स्ट वन स्ट्रक्चर को देखिएगा जरा मैंने कैसे लिखा। जी, इस स्ट्रक्चर की लॉन्गेस्ट चेन मुझे कौन बताएगा, रेज योर हैंड्स। जी एमएन, मिस स्ट्रेट चेन होगी CH3 से CH3 तक। ओके, और बेटा नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, नंबरिंग मिस राइट हैंड साइड से, यानी जहां से डबल बॉन्ड क्या होगा, नियरेस्ट, करीब, है ना। ओके, थैंक यू वर्ड। तो इसका मतलब इन्होंने कहा है स्ट्रेट चेन। अच्छा, अब यहाँ पे ऑप्शंस बता दो, 1 2 3 4। इस 4 पर आने के बाद 3 ऑप्शन है, या तो आप अपवर्ड जाएं, या आप स्ट्रेट जाएं, या फिर आप डाउनवर्ड जाएं। तीनों ऑप्शन में नंबर ऑफ कार्बन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसलिए मैंने क्या किया, सिलेक्ट की स्ट्रेट चेन, और बाकी जो बचा वो बन गया अल्काइल रेडिकल।
नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से अल्काइल रेडिकल क्या होगा, नियरेस्ट। हाँ, बाकी में ऐसा होगा, नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से अल्काइल रेडिकल नियरेस्ट। हाँ भाई आयशा, आसिफ, नो मिस। क्यों भाई, किससे करेंगे फिर? जहाँ से डबल बॉन्ड नियरेस्ट होगा। गुड, नाउ नेक्स्ट। इसका मतलब है 1 2 3 4 5। हम इसका नाम कैसे लिखेंगे, 4 डाई मीथाइल। यहां तक तो नाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 4 कार्बन पे 2 मीथाइल थे, 4 डाई मीथाइल। फिर 2, कुछ बच्चों के जहन में ये क्वेश्चन आएगा मिस 3 पर भी तो है, तो याद रखें 2 पहले आता है या 3, है ना, ये तो हमने बहुत पहले ही कभी जिंदगी में सीख लिया था। तो क्या आया 2, और फिर 5 कार्बन आपने लिखा पेंट, और फिर लिखा ईन, तो क्या बना 2 पेंट ईन। लेकिन अगर मैं इसे नेक्स्ट मेथड से लिखती तो मुझे बताएंगी मानूर अदनान। मानूर इसका सेकंड मेथड नेम क्या होता अगर मैं इसे सेकंड मेथड से लिखना चाहती थी? जी मानूर, सिमरा, जी सिमरा, इसका सेकंड नेम क्या होता? जी ज़ैनब तौफीक, जी बताइए, सिमरा बताइए। 4,4 हाइफन मिथाइल पेंट हाइफन 2 हाइफन इन। दोबारा कहिए, डाई मीथाइल। 4 डाई मीथाइल पेंट 2 इन। गुड। बाकी जितने भी बच्चे आंसर देना चाह रहे हैं यकीनन उनके जहन में यही है कि 4 डाई मीथाइल और यहाँ से नाम में चेंजिंग आएगी, पेंट 2 इन। गुड। आते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर पर। CH3 डबल बॉन्ड CH2। जी, इस स्ट्रक्चर की चेन सिलेक्शन में मेरी हेल्प कर दें भाई। पहले आप लोग इसे सॉल्व करें और फिर जो है वो मेरी हेल्प करें। जी हिरा सलीम बताइएगा। मिस डाउनवर्ड जाएगी CH2 से बात, डाउनवर्ड जाके बनेगी लॉन्गेस्ट चेन। अच्छा डाउनवर्ड जरा देखिएगा, क्या ऐसे जानी चाहिए चेन? नो मिस, ये अल्काइल रेडिकल निकलेगा, ये CH3 जो आ रहा है। ओके गुड, इसका मतलब ये अल्काइल रेडिकल है और चेन यहाँ से आएगी। इज दिस क्लियर? नंबरिंग कहाँ से देंगे हिरा? मिस नियरेस्ट डबल बॉन्ड से, जहाँ पे डबल बॉन्ड सर मुझे इसका सही है, मुझे इसका IUPAC नेम बता दो। मिस 6 मिथाइल। जी 6 मिथाइल आगे। चलिए लाइबा आप बता दीजिए, लाइबा जमील। 1,5 डाइमिथाइल 1-hexene। 1,5 लाइबा। यस मिस। 1 पे मीथाइल कैसे हो सकता है? ओके मिस 2
पे मिथाइल होगा? 2 पे डबल बॉन्ड है, like 2 हेप्टीन। मुझे इसका पूरा IUPAC नेम बताओ बेटा। ओके, 6 मिथाइल 6 मिथाइल, सही। 2 हेप्टीन। हेप्टीन, गुड। 6 मिथाइल 2 हेप्टीन। गुड, 2 हेप्टीन। अच्छा लाइबा, क्या इसका सेकंड मेथड भी बता सकती हो? Yes, अगर मैं इसको सेकंड मेथड से लिखूं जी। 6 मिथाइल हेप्टूइन। हेप्टूइन, गुड, वेल डन। तो इसका मतलब है कुछ कुछ बातें समझ में आ रही हैं। हम जरा उन बातों को देखेंगे नेक्स्ट स्ट्रक्चर से। CH CH CH, जी। नेक्स्ट वन स्ट्रक्चर, इसे सॉल्व करें और फिर हैंड रेज करें और मैंने आपसे आंसर पूछा। जी एमन। मिस 6 मिथाइल 2 हेप्टेन। सबसे पहले मुझे बताइए क्या स्ट्रक्चर को ओपन करने की जरूरत थी? मिस ओपन करेंगे नहीं तब भी कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ओपन कर लिया मैंने। अच्छा सही है, तो फिर क्या आंसर आया आपके पास? आप क्या कह रही हैं? 6 मिथाइल 2 हेप्टेन। 6 मिथाइल 2 हेप्टीन, गुड। अब आप जरा गौर करें सब। पहला स्ट्रक्चर मैंने किस पैटर्न पे लिखा था, और सेकेंड जो 5th और 6th स्ट्रक्चर है उन दोनों का IUPAC नेम सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर लिखने का तरीका क्या है, डिफरेंट है। तो ये बात याद रखें, स्ट्रक्चर किसी भी तरीके से दिया जाए, अगर आपको सही रूल्स आते हैं तो आप उसका IUPAC नेम हमेशा करेक्टली लिखेंगे। स्ट्रक्चर किसी भी पैटर्न पे दिया जाए तो देखिए, देखने में दोनों स्ट्रक्चर्स डिफरेंट लग रहे थे, लेकिन जब हमने उसकी IUPAC नंबरिंग की तो दोनों का IUPAC नेम क्या है, सेम। सिर्फ इनकी अपीयरेंस क्या है, डिफरेंट। क्या यहाँ तक आप सबको ये बात समझ में आती है नंबरिंग कैसे करनी है, डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग अल्काइल रेडिकल कैसे लिखना है? क्या यहाँ तक बात समझ में आती है? तो मुझे थम्स अप साइन सेंड कीजिए, फिर मैंने आपसे आगे बात करनी। जी बेटा, आप सबसे मुझे थम्स अप साइन जो है वो देखना है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो क्वेश्चन कर सकता है। ओके, नाउ नेक्स्ट। अब आते हैं, अभी तक मिथाइल नजर आया था। याद रखें, मैं स्ट्रक्चर्स थोड़ी स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ आप लोगों को, एक साथ सारी चीजें नहीं बता रही होती। अब आते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर्स पर। C2H5 टेकन ट्राइस कार्बन, फिर मैंने लिखा CH और फिर मैंने लिखा डबल बॉन्ड CH2। इस स्ट्रक्चर को अगर हम सॉल्व करें तो ऐसे सॉल्व होगा, एक कार्बन के साथ 2 इथाइल, क्या 2 इथाइल? टोटल कितने हैं, 3 इथाइल, गुड। फिर क्या लिखा, CH, देन क्या लिखा, डबल बॉन्ड CH2। अब करनी है लॉन्गेस्ट सी।
ये तो पता है डबल बॉन्ड से बात स्टार्ट करनी है, तो 1 2 3। थर्ड कार्बन पर आकर देखिए 3 चॉइसेस हैं, या तो आप अपवर्ड जाएं या डाउनवर्ड जाएं या स्ट्रेट, लेकिन हर जगह पे 2 2 कार्बन है। आपने क्या किया, आपने स्ट्रेट चेन सिलेक्ट, है ना, प्रेफर करते हैं 1 2 3 4 5। अपवर्ड जाएंगे तब भी 4 5, डाउनवर्ड आएंगे तब भी 4 5। आपने क्या किया, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट की और ये आपके पास अल्काइल रेडिकल। नंबरिंग स्टार्टेड फ्रॉम वेयर द अल्काइल रेडिकल इज नियरेस्ट। नो, गुड। नंबरिंग स्टार्टेड फ्रॉम वेयर डबल बॉन्ड इज नियरेस्ट, लेकिन लिखेंगे पहले किसे, अल्काइल रेडिकल्स। 3 डाई इथाइल। फिर क्या लिखा मैंने, 1 पेंट इन। 3 डाई इथाइल 1 पेंट इन, यानी इस बार इथाइल भी नजर आ रहा। ओके, नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करें, इसमें सिर्फ एक ही बात थी, इस बार मैंने मिथाइल के बजाय क्या लगाया, इथाइल। लिखने की प्रैक्टिस है तो यकीनन हमने ऐसे लिखा। अब जरा देखते हैं आगे। CH3 taken thrice carbon, CH डबल बॉन्ड CH, फिर मैंने लिखा C2H5 taken thrice। या आप मेरे साथ पहला स्ट्रक्चर ऑफ अल्कीन पढ़ रहे हैं जिसमें 2 डिफरेंट अल्काइल रेडिकल्स नजर आ रहे हैं। इस स्ट्रक्चर को अगर हम ओपन करें तो कैसे ओपन करेंगे भाई, इस स्ट्रक्चर को अगर मैं ओपन करूं तो 1 कार्बन के साथ 3 मिथाइल, देन CH डबल बॉन्ड CH, देन 1 कार्बन के साथ 3 इथाइल। सही है। अब लॉन्गेस्ट चेन मुझे कौन बताएगा, फरीदा आप मुझे बता सकती हैं? मिस स्ट्रेट चेन। अच्छा बेटा, स्ट्रेट के अलावा अगर मैं कोई चेन लूं तो क्या नंबर ऑफ कार्बन एटम पे फर्क पड़ेगा? नो मिस। नो। अच्छा, आपने कहा स्ट्रेट चेन, हमने स्ट्रेट चेन सिलेक्ट की। तहरीन आप मुझे बताइएगा, तहरीन अहमद, नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करें? जी तहरीन, नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करें? अच्छा भाई, ये शायद नाराज है मुझसे। जी फातिमा मंसूर, नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करें, इथाइल से या मीथाइल से? इथाइल से। इथाइल से। अच्छा, चले देखते हैं बाकी लोग क्या जवाब देते हैं। जी अमन, आप मेरी हेल्प कर दें। मिस नंबरिंग कहीं से भी स्टार्ट करें फर्क नहीं पड़ेगा, बस इथाइल को पहले लिखना होगा और मिथाइल को बाद में लिखना होगा। एक बार फिर से चेक करें, आपने जो कहा क्या वो सही है? जी आमना खुशो, मिस मिथाइल से होगा। मिथाइल से होगा। ओके, क्यों भाई, क्यों मिथाइल से क्यों होगा? एमन ने तो कहा इथाइल से होगा। इथाइल में कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो वो है ना, क्या कहा आपने? कार्बन के 2 एटम्स हैं इथाइल की साइड पे। अच्छा जी हिरा, क्या कह रही हैं ये? दोनों तरफ से बराबर ही है, कहीं भी कर सकते हैं, बीच में ही आ रहा है। गलत जवाब। जी जैनब मखदूम, जैसे हम मिथाइल से होंगे, मिथाइल से हम कॉम्बिनेशन।
मिथाइल से क्यों होगा जैनब, बस मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व करो। ठीक है मिस, वहाँ से अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से क्यों कर रहे हैं, हम राइट हैंड साइड, क्या कह रही हैं आप? हम इथाइल से शुरू करेंगे क्योंकि काउंटिंग जब हम करेंगे तो थर्ड पे डबल बॉन्ड आएगा। थर्ड पे डबल बॉन्ड है, ये पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है ना, जिसको आपने इग्नोर किया। जो बच्चे मुझे आंसर दे इथाइल से करती हूँ तो 1 2 3 4 पे डबल बॉन्ड आएगा, लेकिन अगर मैं मिथाइल से करूंगी तो 1 2 3 4 5 6 7। और वो स्टूडेंट जिन्होंने कहा कि दोनों साइड से कर सकते हैं, हाउ दिस पॉसिबल? इथाइल में 2 कार्बन है, मिथाइल में 1 कार्बन है, तो थर्ड पे डबल बॉन्ड आ रहा है। अब वो बात उनकी आधी सही थी कि इथाइल पहले लिखा जाएगा, मिथाइल बाद में लिखा जाएगा। तो आपने नाम क्या लिखना शुरू किया भाई? 5 डाई इथाइल, ओके। फिर 2 डाई मिथाइल, ओके। फिर 3 हेप्इन, 5 डाइमिथाइल, 2 डाइमिथाइल, 3 हेप्इन। इथाइल पहले कार्बन थे इसलिए मैंने लिखा 3 हेप्इन। अगर मैं इसको सेकंड मेथड से लिखती तो क्या लिखती? 5 डाइइथाइल, 2 डाइमिथाइल, हेप 3 ई। यानी नाम के आखिर में बस थोड़ा सा फर्क आता, क्या? हेप 3 ई, बस इतना सा मामूली सा फर्क था। तो बेटा यहाँ तक ये बात याद रखिएगा कि जो बातें मैंने आज आपको सिखाई हैं उन्हें जरूर अपने रिवाइज करना है, कम से कम रिवीजन कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट क्लास में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और वैसे भी इसके बाद तो आप लोग बिजी होंगे माशाल्लाह, है ना, क्योंकि ईद आ रही है, बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा, इतने होंगे आप लोगों को। तो बेशक मैं मानती हूँ उसमें, लेकिन 10-15 मिनट आप मेरे नाम की खातिर भी निकाल दीजिएगा। मेरा नाम आपको पता ही होगा क्या है ना, शायद शक्ल भूल गए हो लेकिन नाम थोड़ा सा शायद आप पहचानते हो। तो आज की क्लास में यहीं पे वाइंड अप करती हूँ, इसे अच्छे से दोहराइएगा। नेक्स्ट क्लास में कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। जी क्या कहना चाह रहे हैं भाई? जी ज़ैनब क्या कहना चाहते हैं? कहना चाह रही है? अगर नहीं तो फिर मैंने मीटिंग वाइंड अप कर देनी है। तो बेटा आप सबको अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम मुलाकात करेंगे। इसे रिवाइज ज़रूर करते रहिएगा। जहाँ कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम आए आप मुझे टेक्स्ट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन ग्रुप पर नहीं। ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज टू ऑल ऑफ यू।